हेलो स्टूडेंट्स, टुडे द टॉपिक डिस्कस करने वाला हूँ वो है फ्रिक्शन। ये कॉमन टॉपिक है 11th क्लास में। आपके लॉ ऑफ मोशन के चैप्टर में आप फ्रिक्शन टॉपिक पढ़ेंगे। सो इज फ्रिक्शन द फर्स्ट थिंग टू व्हाट इज फ्रिक्शन? फ्रिक्शन इज इट इज द रेजिस्टेंस फोर्स that resists the motion of relative motion of two solid bodies. Suppose surface is there, one body is surface. So what is happening here? ये बॉडी मोशन में है, एक फोर्स अप्लाई कर रहे हैं और इस फोर्स की वजह से इनके सरफेस के बीच में सॉलिड सरफेस is also a object, solid object. So what is friction? Basically it is a resistance force, which resist means produce resistance, which resist the relative motion. So what is relative motion? Whenever there is two body. Here what is two body? One body is this surface and second body is this solid object. Now I am applying force. Now the two surface will produce a friction. So friction is always in opposite direction of force. Very interesting. Friction is always in opposite direction of motion of body, or we can say that motion or force apply. Yes, तो हम क्या कर रहे हैं, इसमें एक बॉडी है हमारी, इस बॉडी पर हम फोर्स लगा रहे हैं, तो इट मीन्स इन दोनों के सरफेस के बीच में एक फोर्स लगेगा और इसी फोर्स को मैं क्या कह रहा हूं? फ्रिक्शन फोर्स. दिस इज अ फ्रिक्शन फोर्स. व्हाट विल बी द मैग्नीट्यूड? मैग्नीट्यूड क्या होगा इसका? तो हमें सिंपल सा कंसेप्ट पता है, जो भी बॉडी है उसके अंदर एक वेट होता है और अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी, ग्रेविटी हमेशा कहाँ एक्ट करती है? डाउनवर्ड डायरेक्शन. Under the effect of gravity, that weight will lies in downward direction. This weight, and if it is in equilibrium condition, then a normal reaction will act in upward direction. This is the weight of body mg. This is normal reaction. So what will be the friction force? Friction force is directly proportional to the reaction which is acting on the body. Friction force is directly proportional to the reaction. What is n here? It is normal reaction. Normal reaction, action reaction. Why ये रिएक्शन क्यों लग रहा है? क्योंकि बॉडी का वेट जो है वो नीचे की तरफ काम, ऊपर की तरफ एक रिएक्शन काम करेगा. तो फ्रिक्शन फोर्स जो हमारा होता है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एन. जब हम प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाएंगे तो हमें एक कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी ऐड करना हो, तो कि हम म्यू एन से डिनोट करेंगे. तो दिस इज द फ्रिक्शन. नाउ सी, फ्रिक्शन फोर्स बेसिकली म्यू इज कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी. क्या कहेंगे इसको? कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी. और इसको मैं क्या कह सकता हूं? कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन. कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन. अब देखिए, फॉर्मूला देख करके दो चीजें तो क्लियर हो गई कि फ्रिक्शन डिपेंड किस किस पे करता है. एक तो फ्रिक्शन हमारा डिपेंड्स अपॉन, पहली चीज जो है
रिएक्शन पे, यानी कि उसके अंदर वेलोसिटी कितनी है उस पे कोई, इससे इसका कोई भी लिंक नहीं है। पर अनदर थिंग इज कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, ये हमारी उस मटेरियल की प्रॉपर्टी है सरफेस की कि उस के बीच में कितना फ्रिक्शन लगे। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की जो हमारा वैल्यू है दैट विल डिपेंड ऑन द सरफेस प्रॉपर्टी। दिस इज द फ्रिक्शन। So what is friction here? Resistance. It is the opposite direction of applied force. जब हम किसी बॉडी पर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, अब दो कंडीशन हो सकती हैं। देखिए इसमें, ये फोन है मेरे हाथ में, मैंने इसको यहाँ पे पुट कर दिया, अब मैं इसमें फोर्स लगा रहा हूँ, मैं फोर्स लगा रहा हूँ बट ये मोशन में नहीं है, तो क्या इसके अंदर फ्रिक्शन जनरेट हो रहा है? फर्स्ट कंडीशन। नाउ इट इज इन मोशन, तो द कंडीशन इज व्हेनेवर यू विल अप्लाई फोर्स, जब कभी भी आप फोर्स लगाएंगे देयर विल बी फ्रिक्शन। दो कंडीशन में फ्रिक्शन लग सकते हैं। पहला, जब बॉडी लगी स्टैंड स्टिल है, यानी कि कोई मोशन नहीं है उसके अंदर, तब भी एक फ्रिक्शन काम कर रहा है, और जब वो मोशन में आ जाएगा तब भी उस पर वो फ्रिक्शन काम करता है। और वो डिपेंड किन किन चीज़ों पे करता है फ्रिक्शन? बेसिकली रिएक्शन, मीन्स जो उसका नॉर्मल रिएक्शन होगा मल्टीप्लाइड बाई कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन सरफेस की प्रॉपर्टी है, किस सरफेस के ऊपर हम उसको मूव कराने की कोशिश कर रहे हैं, पॉलिश सरफेस है, रफ सरफेस है, तो म्यू वहाँ से हम डिसाइड करते हैं। दिस इज ऑल अबाउट फ्रिक्शन। फर्दर हम डिसाइड देखेंगे कि फ्रिक्शन की डिफरेंट कंडीशंस कौन कौन सी है। जब हमारा मोशन में है तो काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा, और जब हमारा स्टैंड स्टिल है तो स्टैटिक फ्रिक्शन लगेगा। तो स्टैटिक फ्रिक्शन, अब आप ध्यान से ज़रा सोचिए कि स्टैटिक और काइनेटिक दो में से कौन से फ्रिक्शन की वैल्यू ज़्यादा होगी, तो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करते हैं। बने रहिए मेरे साथ, इसी तरह से बहुत ईजी वे में हम फिजिक्स को पढ़ते हुए चलेंगे।